जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दर दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई। जब तेरा दर देखा तो जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। कान्हा, जब तेरा दर देखा तो यह जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। दोस्तों, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी के दुख और दर्द दूर करने के लिए कान्हा को ढूंढते हैं, कान्हा के पास जाते हैं। लेकिन जब हम कान्हा से मिलते हैं और कान्हा को पहचानने लगते हैं, तब हम हमें कान्हा के ये ही हो जाते हैं और फिर हमारी यह ज़िंदगी ही उनके नाम हो जाती है। और जब हम कान्हा के हो जाते हैं, हमारा जीवन हम कान्हा को समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, बस हम कान्हा की मर्जी समझ के उसे जीना सीख जाते हैं और कृष्णा से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं तो आज का यह संदेश ज़रूर सुन लेना, क्योंकि यह संदेश आपके सामने आया है तो यूं ही बात नहीं है। यह तो कान्हा की मर्जी है जो आपके लिए यह संदेश लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से केवल एक नंबर आपको आपके लिए चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने आपका नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 70 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अगर दूसरों की मदद करते हुए तेरे हृदय में खुशी हो रही है ना, तो यह मेरी असली सेवा है, बाकी तो सब दिखावा है, बाकी तो सब व्यर्थ है। अरे, जो दूसरों की मदद करते हुए खुश होता है और उसे दूसरों का दुख देख के भी दुख होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में मैं वास करता हूँ। तेरा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका तेरा पिछले जन्मों में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अरे, जो संसार में फंसा हुआ है या माया की धारा में बह रहा है, माया उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती। माया सोचती है कि यह तो मेरा दास है, यह मेरा ही हो चुका है, इससे मारने से क्या फ़ायदा, यह तो पहले से ही मरा हुआ है। लेकिन जो परमात्मा के पीछे पड़ा है, उससे माया अधिक परेशान करती है, बाधाएं पैदा करती हैं। माया की गति विचित्र और समझ के बाहर के लिए, इसलिए मोह माया के जाल में फंसने से अच्छा तू भक्ति में तालीन हो जा और वही खो जा, ताकि माया तुझे ढूंढ ना सके। जीवन में शांति चाहता है तो दूसरे की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों चप्पल पहन लेना अधिक सरल माना गया है। और तेरी ज़िंदगी में अगर दुख दर्द आ रहे हैं तो यह भी एक संकेत है कि तू परमात्मा की ओर जा रहा है, क्योंकि जो परमात्मा की ओर जाता है उनकी ज़िंदगी में माया जानबूझ के मुश्किलें पैदा करती है ताकि वह परमात्मा के पास पहुंच ही ना सके। इसलिए तू अपने निश्चय पर कायम डटा रहे और मेरा नाम ले, फिर देख माया भी तेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, अभी जिन्होंने 30 नंबर चुना है, उनसे कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। कृष्णा आपसे कहते हैं, किसी की बुराई तलाश करने वो वाले इंसान की मिसाल उसी मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर, जो बुरा लगे उसे त्याग कर, फिर चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई विचार हो, कोई कर्म हो या फिर कोई मनुष्य हो, तो बस तेरे अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि कर्म बिना पूछे और बिना बताए दस्तक देता है। वह चेहरा और पता दोनों को अच्छे से याद रहता है। सम्मान पाकर अहंकार कभी न करना, अपमान पाकर क्रोधित कभी ना होना और किसी का अपमान क्रोध में आकर कभी मत करना। अरे, यह मनुष्य की श्रेष्ठ होने की पहचान होती है, जो खुद पर क्रोध हावी नहीं होने देता। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटने पर भी घबराता नहीं है, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है और कठिन से कठिन परिस्थिति में वह सबकी बस यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, तेरी लगेगी मगर सब सही होगा।
देर लगेगी मगर सब सही होगा, तुझे जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं, मन की भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमें ज़िंदगी की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर होता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों न हो। जो संघर्ष करता है उसे तो मंजिल मिल ही जाती है, क्योंकि संघर्ष करने वालों के साथ हमेशा कृष्णा रहता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 90 नंबर चुना है उनसे भगवान श्री कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानता है उसके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। जितना हो सके उतना खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर, ताकि उदास रहने का तुझे समय ही ना मिले। जो बीत गया उसे में नहीं उलझना चाहिए, ना ही भविष्य को लेकर इतनी चिंता करनी चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही जीना चाहिए। जो हो रहा है उसे कभी कभी होने भी देना चाहिए, क्योंकि तेरे इस कृष्णा ने तेरे लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर सोच लिया है। जो भी तेरे साथ आगे जाके होगा वह बेहतर ही साबित होगा। अरे एक तरफ मोह को तो एक तरफ माया, एक तरफ मोह तो एक तरफ माया, वह कभी भी नहीं घबराया जो मेरे शरण आया। अब तू शुरुआत करेगा तो स्वाभाविक रूप से तुझे असफलता मिल सकती है, लेकिन तुझे तेरे अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब तू परिपूर्ण हो जाएगा और तेरे सारे कार्य भी सफल हो जाएंगे। बस किसी भी विकट परिस्थितियों में तुझे कोई गलत फैसला नहीं लेना है, किसी के साथ बुरे कर्म नहीं करने हैं। इस प्रकार अगर तू ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है तो तुझे सफल बनाने का काम मैं खुद करता हूँ। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह तेरा कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहता है। यह कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहता है। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो हमें बस एक ही बात पता चली है जो अक्सर हम सुनते हैं लेकिन करना भूल जाते हैं, वह है अच्छे कर्म। दोस्तों, हमारे नसीब से भी ज़्यादा अगर किसी पर भरोसा रखा जा सकता है तो वह है अच्छे कर्म, क्योंकि जिस व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं तो वह भी मिल जाता है जो नसीब में नहीं होता है, उसे तो वह भी मिल जाता है जो नसीब में नहीं होता है। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।